मॉब लिंचिंग कितना हुआ है, मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया गया है, कितने मुसलमानों को ज़बरदस्ती पकड़ के उनको जान से मार दिया गया जबकि उनका कोई ख़ता कसूर नहीं था। इससे निशाना गवर्नमेंट पर न जाए और उससे बचाने के लिए कि गवर्नमेंट के दौर में ये दाढ़ियाँ काटी जा रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा यानी मदाखलत फिद्दीन है। बिल्कुल इनके दौर में अगर किसी दूसरे ने नहीं सुधारा है तो इनकी जिम्मेदारी है कि इसको सुधारें, कोई ऐसा कानून बनाए कि जिससे कि आइंदा कोई आदमी ऐसी जुर्रत न कर सके। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस पर भी इसको छिपाने की कोशिश न करें, बल्कि ये इसको सही रास्ता तलाश करके कि कौन लोग हैं, किन्होंने ऐसा किया है। तो मुसलमान क्यों कटवाएगा दाढ़ी? मुसलमान मुसलमान की दाढ़ी क्यों काटेगा? वो उसका क्या फ़ायदा है उसका? गवर्नमेंट का आदेश है, इसमें कोई इस किस्म की हरकत नहीं की जा सकती, डिमोलिश नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की साजिश से सब डिमोलिश कराई गई है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सन 22 में होने जा रहा है, फरवरी में, तो उसकी तैयारी के लिए इन पर कोई ऐसा काम तो है नहीं कि जिससे कि इनकी वाह लूट सके उसकी। ये इसी किस्म के हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे कि फसादात हों, झगड़े हों। हमारे साथ सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन में बहुत कम वक्त बचा है और लगातार लिंचिंग के वाक़यात पिछले 15 दिन में बढ़ रहे हैं। अभी ताज़ा मामला जिस तरह से अब्दुल समद का सुर्खियों में है और पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले को बयान किया है, उसके बाद समद के बेटे का बयान आया, जिनको एक्यूज़ बनाया गया है 3 मुस्लिम, उनमें से एक के भाई का बयान आया। उसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इलेक्शन जब करीब आते हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं। देखने में यह आया कि कोविड के वक्त यूपी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। जिस तरह से लाशें बिखरती हुई नज़र आईं गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, और उसमें एक तरह से नाकाम ही साबित हुई योगी सरकार की। तो अब लिंचिंग करके, हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, गवर्नमेंट का, मौजूदा गवर्नमेंट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है इस वक्त, चाहे वो कोरोना वायरस हो या दूसरे हालात हो मुल्क के। मॉब लिंचिंग कितना हुआ है, मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया गया है, कितने मुसलमानों को ज़बरदस्ती पकड़ के उनको जान से मार दिया गया जबकि उनका कोई ख़ता कसूर नहीं था। और कितने वाक़यात, यानी ये भी उसके भी है कि जवान लड़कियों को, औरतों को पकड़कर उनके साथ बलात्कार किया गया, बलात्कार के बहुत से मुकाम, लेकिन उन पर कोई ऐसा अमल नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कि उनको कोई ऐसी आइंदा के लिए तंबीह होती कि अगर ये काम करेंगे तो हमें इसमें फांसी लग जाएगी या हमें हमेशा उम्र कैद हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा अमल उनके साथ होना चाहिए था कि ऐसा अमल नहीं हुआ गया। तो इसी तरीके से ये भी एक वाक़या है, मनगढ़ंत है बिल्कुल। और जब उसका लड़का कह रहा है, उसके और घर वाले कह रहे हैं इस बात के लिए कि अब्दुल समद ये काम नहीं करता था, वो तो कारपेंटर है, एक गरीब आदमी है, लेकिन न उसने कभी ऐसा काम किया न करता है। लेकिन इसको ये चूँकि इससे निशाना गवर्नमेंट पर न जाए और उससे बचाने के लिए कि गवर्नमेंट के दौर में ये दाढ़ियाँ काटी जा रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा यानी मदाखलत फिद्दीन है। बिल्कुल मुसलमानों के मुसलमानों का जो तरीक़ा है या मुसलमानों का शरई मामला है, उसमें मदाखलत करने के से रोकने के लिए और ये उधर से नज़र बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ ये निशाना नहीं जाए,
तो ये बात मैं समझता हूँ कि मनगढ़ंत है, बिल्कुल गलत ये काम किया जा रहा है। ये किसी ऐसे ही लोगों का काम है जिन्होंने मॉब लिंचिंग किया है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकारों को कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन देखने में ये आता है न सिर्फ बीजेपी सरकार, जहां पर कांग्रेस की सरकारें भी हैं जिन राज्यों में 3 साल हो गए ये ऑर्डर आए हुए सुप्रीम कोर्ट का, जब अखलाक का मामला सामने आया था, जुनैद की जिस तरह से यहाँ पर फरीदाबाद में लिंचिंग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी राज्य सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। हाँ ठीक है, अब और उनके तो दौर गुजर गया, अब ये अब मौजूदा दौर तो यही है, तो इनसे सवाल होगा। तो इनके दौर में अगर किसी दूसरे ने नहीं सुधारा है तो इनकी जिम्मेदारी है कि इसको सुधारें, कोई ऐसा कानून बनाए कि जिससे कि आइंदा कोई आदमी ऐसी जुर्रत न कर सके और गवर्नमेंट पे आँच नहीं आए इस बात का। तो ये मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस पर भी इसको छिपाने की कोशिश न करें, बल्कि ये इसको सही रास्ता तलाश करके कि कौन लोग हैं, किन्होंने ऐसा किया है, वो उनको तलाश करके और सही उसकी बात तक पहुंचा जाए कि किन लोगों का काम है। ये ऐसा काम नहीं है कि इसमें हिंदू भी शरीक है। मुसलमान क्यों कटवाएगा दाढ़ी? मुसलमान मुसलमान की दाढ़ी क्यों काटेगा? वो उसका क्या फ़ायदा है? उसका तो नुकसान ही है। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में एक और सिलसिला शुरू किया गया है, जिस तरह से बाराबंकी में 100 साल पुरानी ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद को शहीद कर दिया गया। खतौली में एक मस्जिद को शहीद किया गया। उसके अलावा कई जगह ये देखने में आ रहा है कि मस्जिद की दोबारा से अगर तामीर करना चाहते हैं, उसको शहीद करने के बाद मुसलमान, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, उसको बनाना चाहते हैं, तो कई इलाकों में वो मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही। तो एक ये नया ट्रेंड शुरू किया गया। नहीं, जबकि इसमें गवर्नमेंट का ये ऑर्डर था कि इस पर, यानी गवर्नमेंट का आदेश है, इसमें कोई इस किस्म की हरकत नहीं की जा, डिमोलिश नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की साजिश से सब डिमोलिश कराई गई है। तो इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती तो उसका रिज़ल्ट यही होगा कि उनको हौसला बढ़ता है उनका, और इस किस्म के वारदात रोज़ बरोज़ होते रहते हैं। या डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मैं कहना चाहूँगा, चूँकि इलेक्शन करीब है, यूपी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सन 22 में होने जा रहा है, फरवरी में, तो उसकी तैयारी के लिए इन पर कोई ऐसा काम तो है नहीं कि जिससे कि इनकी वाह लूट सके उसकी। ये इसी किस्म के हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे कि फसादात हों, झगड़े हों, और जगह जगह इस किस्म की वारदातें हों, और लोगों को फंसाया जाए, झूठा मुकदमात लगाए जाएं, और उनको मॉब लिंचिंग में या दूसरे तरीके से या उसमें ये जो बलात्कार में ये हालात पैदा करके और ये फसादात कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर उत्तर प्रदेश की सियासी हालात की अगर हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, अगर सेकुलर की हम बात करते हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, अखिलेश ने कमर कस ली है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जिस तरह से बंगाल में ममता जितना एग्रेसिव थी, इस तरह से सेकुलर पार्टियां अभी एग्रेसिव नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ इसमें होंगी। इस वक्त जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक़ है, समाजवादी सबसे आगे है इसमें पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि समाजवादी गवर्नमेंट बनाएगी इसमें, और अखिलेश यादव उसके चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और मुझे इस जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो अफ़ाल हैं, इनके जो कारनामे हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो उससे ये उम्मीद नहीं पड़ती कि वो इस मैदान को सर कर सके। या ये योगी खुद मेरे साथ 4 मरतबा पार्लियामेंट में रहे हैं, इनका मैंने वहाँ भी देखा है उनका अमल, लेकिन इस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ ही सारी रिपोर्टें आ रही हैं। जितनी भी अब तक गवर्नमेंट ने छानबीन की है, गवर्नमेंट में खुद खलबली मची हुई है इसमें, और इसलिए खलबली मची हुई है कि इस जो
ये जितने भी ये हालात ये सामने बने हैं, लेकिन इसका कोई जवाब इन पर नहीं है। ये मौजूदा गवर्नमेंट पे इसका कोई ना इलाज कर पा रही, ना जवाब, सवाए इसका के कोई बुराइयाँ तलाश करके बुराई हालात बिगाड़ कर जगह जगह हालात ख़राब हों, जिससे कि बहरहाल समाजवादी जो सबसे आगे बढ़ी हुई है इस वक्त ये, और वो आगे न बढ़ सब मुसलमानों में कहीं ना कहीं अखिलेश को लेकर 2-3 मामलों को लेकर काफ़ी नाराज़गी है कि सीए के मामले में खुलकर नहीं बोले। आजमगढ़ में औरतें प्रोटेस्ट करती रहीं, उनको पुलिस उठाकर ले गई, उस पर एक बयान नहीं दिया। अभी जिस तरह से आजम खां का मामला है उसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आजम खां के साथ खुलकर खड़े नहीं हुई समाज। नहीं, आजम खां के साथ उन्होंने क्या नहीं किया। आजम खां के साथ भाई इलाज के सिलसिले में जो मदद कर सकते थे वो उन्होंने भरपूर मदद की है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ी भाई वहाँ खड़े होकर ही रहने से ही मदद मालूम होगी। जितनी मदद ऊपर के लेवल से हो सकती थी वो सारी मदद उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की और की है, और अपने वर्करों को भी हिदायत की कि वो इस सिलसिले में पूरा ख्याल रखें, पूरी मदद पहुँचाएँ जहाँ ज़रूरत हो। और मुर्दाबाद में जब वो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ अभी, तो मंडल सम्मेलन था, तो उस वक्त भी वो मंडल में वहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने सब सारे हालात अपनी निगाह से देखे और वहाँ से साइकिल रैली यानी गवर्नमेंट तक, वहाँ तक उत्तर प्रदेश तक यानी लखनऊ तक निकाली। उसमें ख़ुद भी थोड़ी देर उसमें वो चले। उसमें जब स्टार्ट हुई रामपुर से, तो कौन सा काम उन्होंने नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूँ भाई। और जो काम करने का था भाई, किसी की बीमारी में वो साथ, तो अगर बिस्तर पे ही साथ लेटना अगर मदद है तो इसे मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसमें जितनी अंदरूनी तौर पे गवर्नमेंट की मदद उनको पहुंच सकती थी वो उनको पहुंचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो इस सिलसिले में उनकी पूरी दिलचस्पी रही है और वो उसमें आज भी दिलचस्पी रखते हैं। खुद मेरी बात हुई है उससे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात कर रहे थे। ख़ासतौर से जिस तरह से लिंचिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मसाजिद की शहादत का मामला उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है, और जो पॉलिटिकल हालात अब बनने वाले हैं, ख़ासतौर से जो इलेक्शन आने वाले हैं, 6 महीने का वक्त बचा है, तो उसमें इनका ये कहना है कि एक मजबूत दावेदार के तौर पर अखिलेश यादव वहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।